हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा था वो उससे स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरुआत हुआ था, या कथकली शास्त्रीय नृत्य है जो किस राज्य का है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। जो कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका ये केरल का है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट केरल। एक और क्वेश्चन पूछता है इसके साथ ही, जैसे कथकली और कथक कथक। तो कथक अगर पूछेगा कि कथक किस राज्य का है तो वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अगर कथकली शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो वो आपका केरल का होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। ये तो कल का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से पूछा था। अब आज का पहला क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जे.एस. गिब्सन ने, जॉन्स ई साल्क ने, रॉबर्ट्स एडवर्ड्स ने, जेम्स सिम्पसन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो का जो रोकथाम के लिए प्रभावी पहला वैक्सीन थी वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपने जॉन्स ई साल्क। जॉन्स ई साल्क जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बनाया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये दीन इलाही एक धर्म था जिसको अकबर ने शुरुआत किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। और ये इसका किस उद्देश्य से किया था उसने? तो विश्व बंधुत्व के लिए, वैश्विक मैत्री के लिए, वैश्विक भरोसा के लिए, वैश्विक निष्ठा के लिए। तो दीन इलाही बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार को हम सलाइवा भी बोलते हैं, सलाइवा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, या मुख दांतों को साफ रखती है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो लार का लाभ नहीं है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्योंकि ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। एक सरासर गलत है। तो इसका आंसर जो हो गया, गलत पूछा था, ये सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध क्या है? ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज, बहुत फेमस जगह है। वो किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्रों से, लव एस्को से, मैंगनीज से, कापर से। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है आपका ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ कोयला के खाने हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट, कोयला क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ये इम्पोर्ट बहुत ही फेमस थ्योरी है। ये आज़ादी से पहले दिया गया था। तो ये किसने दिया था? तिलक ने, दादा भाई नेरोजी ने, गोखले ने, गोविंद रानाडे ने। तो ड्रेन का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ ड्रेन को सबसे पहले प्रतिपादित किया था दादा भाई नेरोजी ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। इनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दादा भाई नेहरू को। इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट, ड्रेन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो आर्थिक विकास का जो सर्वोच्चतम सूचकांक है वो कौन सा है? तो ये आपका ए पार्ट हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में कितना वृद्धि होता है उससे हम आर्थिक विकास का अनुमान लगा सकते हैं इस सूचकांक से। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होता है। गेहूं, ज्वार, मक्का, चावला। तो जो चावल जो है जो चावल है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में उत्पादन होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, चावल, राइस जिसको बोलते हैं। जोजिला दर्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगाता हूँ समझ लीजिए वो तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो स्टार वाले जो क्वेश्चन है जिसमें मैं स्टार लगाता हूँ उसको तो एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे ही एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो जोजिला दर्रा है, जो दर्रे से क्वेश्चन पूछता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालीपंगा और लहासा को। तो जोजिला दर्रा है जो आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट, श्रीनगर और लेह को जो जोड़ने वाली दर्रा है वो जोजिला दर्रा है।
ये जम्मू कश्मीर में है, इसका आंसर याद करेंगे, ये पार्ट हो गया। एंजाइम क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन। एंजाइम्स होते हैं सूक्ष्म जीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं आपके वो प्रोटीन होते हैं, तो इनका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं कर सकता। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, वित्त आयोग, थल सेनाध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष और वित्त आयोग की भी नियुक्ति करता है, थल सेना अध्यक्ष का तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता ही है, तो सबका मालिक होता ही है। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सांसदों के द्वारा चुनाव के द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया डी पार्ट हो गया। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो ये जो विषुवतीय प्रदेश हैं उसमें पूरे साल भर वर्षा होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। थाइमस, प्लीहा, अग्नाशय, यकृत। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है आपका यकृत है। यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में आंसर ऑप्शन दे देता है, सब इंग्लिश में ऑप्शन दे देगा तो उसमें समझ नहीं आता, तो इंग्लिश हिंदी दोनों आपको याद रहना चाहिए। यकृत सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और ये लीवर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन। ये वनडे एग्जाम, जैसे टेट, सेट, टीसी टेट, सुपर टेट, ये बीटीसी, ये इस वनडे एग्जाम में, इस सभी का वनडे एग्जाम के लिए फेमस एग्जाम है। एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैथ का क्वेश्चन, सॉरी ये साइंस का क्वेश्चन है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे, एकदम जरूरी से इंपॉर्टेंट करें। किलोवाट घंटा जो है एक यूनिट है, किसका है। ऊर्जा का, बल का, संवेग का, शक्ति का। इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये शक्ति का है कि ऊर्जा का है, तो याद करेंगे ऊर्जा, शक्ति का नहीं है, ऊर्जा का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा जो है आपका यूनिट है ऊर्जा का, ऊर्जा का है यूनिट, याद करेंगे। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, शक्ति का नहीं है, ऊर्जा का है, ये याद करेंगे, इंपॉर्टेंट। ये पार्ट इसका आंसर हो गया। मरकरी क्या है। मरकरी जिसे हम पारा भी बोलते हैं, वो क्या होता है। ठोस होता है, ठोस धातु है, द्रव अधातु है, ठोस अधातु है, द्रव धातु है। जो मरकरी है आपका वो द्रव धातु है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट हो गया, द्रव्य धातु। अगला क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। जो संसद में पारित होता है अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। 3 महीने का, 9 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का। तो दोनों के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, 6 महीने, 6 महीने। बाल पेन जो होता है, जिसको बाल पेन है, फाउंटेन पेन, बाल पेन होते हैं। देखो बाल पेन होता है, एक होता है जो कि बिना स्याही के चलता है, जैसे जो आजकल मैक्सिमम यही बाल पेन यूज होता है। उसको किस सिद्धांत पर काम करता है। श्यानता के, बॉयल के नियम के, गुरुत्वीय बल पर, पृष्ठीय तनाव पर। जो बाल पेन होता है वो आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। जो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, जो कि वास्को डी गामा जो था, जिसने इंडिया की खोज की थी, वो पुर्तगाली ही था। तो वो उन लोगों का पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा शहर था। गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन। तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था आपका वो गोवा था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, गोवा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति, ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज में मैंने इंपॉर्टेंट कम से कम 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने इसको 6 स्टार लगा देते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में आता है और रिपीटेड होता रहता है हर वनडे एग्जाम में। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति है, बहुत फेमस समिति है लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं, कौन कहाँ से होता है, ये सब पूछता रहता है। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम देख लेते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है। विपक्ष दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष। जो लोक लेखा समिति होती है वो उसमें जो उसका अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये विपक्षी दल का नेता होता है। इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं।
इसमें कुल टोटल 22, इसमें कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं या सांसद होते हैं। टोटली एक्चुअली सदस्य मतलब सांसद, जो सांसद होते हैं वही सदस्य बनते हैं। इसमें टोटल 22 सदस्यों में से 15 जो होते हैं आपका, 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और चुने जाते हैं, और 7 जो सदस्य होते हैं आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन सबको मैं बता देता हूँ आपका, देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें 22 होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा ये पूछता है कि कितने इसमें राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं। तो ये सबसे मतलब ज़्यादा इसमें लोकसभा से होते हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा सांसदों से ज़्यादा होती है। तो 15 जो होते हैं आपके लोकसभा से होते हैं, और जो इसमें 7 होते हैं आपका ये राज्यसभा से होते हैं। देखिए आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, इफेक्ट्स याद कर लेंगे। और इसमें एक और पूछा है कि देखिए क्या होते हैं, लोकसभा जो होता है उसको हम कौन सा सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं। तो जो लोकसभा होता है उसको हम निचला सदन बोलते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन, निचला सदन, निम्न सदन क्या। तो लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, निचला सदन या निम्न बोलो, निम्न। और जो राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। तो संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में से निर्वाचित प्रत्येक सदस्य का 1 वर्ष के लिए समिति का अध्यक्ष होता है, हिस्सा लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष समिति के पास इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो एक हो गया था, विपक्षी दल का नेता होता है। 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार कराया है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। वारन हेस्टिंग द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, वेलेस्ली द्वारा, कार्ल वालिस द्वारा। जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो एक जगह, ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है ना, जैसे इंडिया में संसद होता है वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है वहाँ के संसद को, समझ लीजिए सिंपल भाषा में ऐसे। तो पहली बार भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था, तो वो थे आपके वारन हेस्टिंग। जो वारन हेस्टिंग था उसके ऊपर चला गया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा होता है। अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोलिक अम्ल। तो वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो आपका क्या जल पैदा होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बोलिए या मुख्य न्यायाधीश बोलिए, न्यायाधीश या न्यायमूर्ति ये क्यों कहते हैं, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हीं को। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश का नाम है उदय उमेश ललित। ये आपका जीके क्वेश्चन है, जीके का नहीं, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। उदय उमेश ललित, धनंजय यशवंत चंचूड़, जे के जी बालकृष्णन, मुकुल रोहतगी। तो भारत के इस समय करंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या जो न्यायमूर्ति है वो आपका DY चंद्रचूड़ है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, DY चंद्रचूड़, या जिसको बोलते हैं पूरा नाम धनंजय यशवंत चंचूड़, जिसको बोलते हैं DY चंद्रचूड़। इनके ये जो है पहले पूछते चौथे नंबर के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये आपके 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वां नंबर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वें नंबर के हैं जो DY चंद्रचूड़ है अभी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। पन्ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना जो मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस स्थान है, वो निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। सोना, हीरा, चांदी, लोहा। जो पन्ना जो मध्य प्रदेश में जगह है वो आपका हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, हीरा। पन्ना मतलब हीरा जैसे ही होता है, तो ये याद करेंगे हीरा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप देखते रहिए, छोड़िएगा मत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन है, आता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोला जाता है, यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो निम्नलिखित में से जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान बोला जाता है वो आपको प्लीहा को बोला जाता है, प्लीहा को। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे बी पर। इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। तो प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, या कब्रगाह बोला जाता है आरबीसी का, या बोलिए ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसी का। इसको किसको बोला जाता है, प्लीहा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, प्लीहा को। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, निकोटीन, मेथालीन। तो तंबाकू का धुआं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, बहुत ही फेमस नेता थे
ये इंडिया की आज़ादी में। तो ये नेता थे, क्या थे? स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गद्दार पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के। तो ये बाल पाल और लाल ये अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अब पूछता है इनका फुल फॉर्म बाल पाल लाल क्या है। तो बाल से क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक। लाल से क्या हुआ? लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो गया आपका डी पार्ट, कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये पाल का मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा है हमको क्या है। बाल से तो बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो भारत में जो सूफीवाद जो इस्लाम में एक पार्ट है, ये पार्ट है सूफीवाद। सूफी होते हैं, उसमें होते हैं कुछ लोग। तो सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो वो थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। ये थे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। औलिया का दरबार लगता है, ये आपका बहुत ही फेमस जगह है निजामुद्दीन। जो दिल्ली में एक जगह है निजामुद्दीन, वहाँ फेमस है ये। इनका दरबार है दिल्ली में। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है कहाँ है? दिल्ली में है। और इन्होंने ही सूफीवाद का स्थापना किया था। इसका आंसर हो गया आपका बी पार्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्यालय था उस समय के लिए, वहाँ बहुत पढ़ाई होती थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंचितिक गांव है वही विक्रमशिला स्थित है। मतलब बिहार करंट में इस समय बिहार के भागलपुर जिले में ये विक्रमशिला विद्यालय थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया उस समय मगध का राजा कौन था या शासक कौन था? शिशुनाग, नंद, हर्यक और मौर्य। तो सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था उस समय अवध का जो शासक था वो था आपका नंद। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, नंद। अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ या किस भाषा में दलित साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ है? पंजाबी में, उड़िया में, मराठी में, असमी में। ये आसामी भाषा जो असम की होती है। तो सबसे ज्यादा दलित साहित्य का जो सबसे ज्यादा विकास उजागर हुआ आपका मराठी भाषा में हुआ। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? ये शब्द का थोड़ा सा है, इसका कहने के क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य है जो केवल एक आदमी के द्वारा नृत्य परफॉर्म किया जाता है, एक आदमी नृत्य को परफॉर्म करता है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो निम्नलिखित में से जो असम में एक एकल नृत्य है आपका, ये आपका मोहिनीअट्टम। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है ये केवल एक आदमी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या नृत्य किया जाता है। ये इसको देव नृत्य भी बोला जाता है। देवता के भगवान के बारे में कहा जाता है, तो इसको देव नृत्य भी बोलते हैं मोहिनीअट्टम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केरल का है। ये भी पूछता है कि कहाँ का? केरल का है मोहिनीअट्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है, ये बहुत ही फेमस थे, ये इनको पुरस्कार मिला था पद्म भूषण। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? सारंगी से, गिटार से, शास्त्रीय गायन से और तबला से। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध था वो था आपका शास्त्रीय गायन से। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे अगर एग्जाम पूछता है। शास्त्रीय गायन से संबंध था। आज के 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, आप लोग के लिए कौन सा क्वेश्चन आज का प्रश्न है। देखिए वही प्रश्न पूछ दिया नीचे, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ था या कहाँ का? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। ये कहाँ विकसित हुआ था या कहाँ का है? ये भी दोनों क्वेश्चन एक ही है मतलब। तो मोहिनीअट्टम नृत्य किसका विकसित हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन लेता हूँ ना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि एग्जाम आया हुआ रहता है। अब जो मैं कल वाला वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ये पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, इसका मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।